Hello, hello, welcome, my dear students. Let us start today this chapter, profit and losses. Okay, प्रॉफिट एंड लॉसेस पढ़ेंगे. ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? बेसिक्स ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एंड कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, फार्मूलाज. ज़्यादातर इसके फार्मूलाज इम्पोर्टेंट है और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की जो फार्मूलाज है इन टर्म्स ऑफ लॉसेस प्रॉफिट्स वो सभी भी. और लास्ट पे हम कुछ पीवाई क्यूज़ करेंगे. पीवाई क्यूज़ में आपको वेबसाइट ऑपरेटर के एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे और एचटीओ एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चंस और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो चलो चलते हैं पहले स्टेप की ओर. चलो देखते हैं. बेसिक चीज़ है, पहला स्टेप है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है, ठीक है. तो क्या होता है ये कॉस्ट प्राइस? सिंपल टर्म्स में क्या होता है कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस सिंपली होता है जैसे कि मैंने क्या किया है, मैंने किसी से प्रोडक्ट लिया है. ठीक है, तो मेरे सपोज मैंने किसी से किसी शॉपकीपर से फ़ोन लेके आया था. ठीक, ये फ़ोन जो है सपोज करते हैं 10,000 का है. ठीक, 10,000. ठीक, ये 10,000 का है तो ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया मेरे पास. ठीक, ये मेरे पास इसका 10,000 का कॉस्ट है. ठीक, अब मैंने यही फ़ोन जो है बेच दिया. मैं किसी को सपोज मैं कज़न को दे रहा हूँ. ठीक है, मैं कज़न को दे रहा हूँ. सपोज या तो मैं इसको इस मार्जिन से ज़्यादा दूंगा या तो इसके नीचे. ठीक है, देखो मैंने कितने में लेके आया, 10K में. ठीक, मैंने 10,000 में लेके आया. या तो मैं अपने कज़न को ये 11,000 में दूंगा. ठीक है, सपोज करते हैं. या तो मैं इसको 9,000 में दूंगा. यही तो पॉसिबिलिटीज़ है ना. बट क्या है कि मैं इसको बेच दूं, सेलिंग प्राइस. यही तो वो प्राइस होता है. अगर मैं उसको 9,000 में दूंगा ये भी सेलिंग प्राइस है, या 11,000 में दूंगा वो भी सेलिंग प्राइस है. बट क्या होगा, या तो मेरे पास दो चीज़ें हो सकते हैं. या तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, या तो लॉस आ जाएगा. देखो मैंने 10,000 में लिया फ़ोन, तो मैं अगर 9,000 में बेच रहा हूँ तो मेरे पास जो है 1,000 जो है वो लॉस हुआ है कि नहीं हुआ. तो सेम इज़ द कंडीशन अगर मैं 11,000 में बेच दूँ, 11,000 में अपने कज़न को फ़ोन 11,000 में बेच रहा हूँ तो मेरे पास 1,000 रुपया जो है लॉस हुआ है. ठीक है, इस बात को आप समझें. देखो कॉस्ट प्राइस जो हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर जो MRP लिखा होता है ना, वो एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस नहीं होता है. कॉस्ट प्राइस डिटरमाइन करता है जैसे कि यहाँ पे सपोज टू होल सेलर्स है, 2-3 होल सेलर्स है. ठीक है, तो पीछे से एक कंपनी होती है. ठीक है, जहाँ से ये प्रोडक्ट्स बनते हैं. बट इसके फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, है ना. देखो इस कंपनी सपोज अगर ये रेडमी कंपनी है तो इसके पास कुछ हब्स होंगे ना, जहाँ पे इसका रेडमी सेंटर, यहाँ पे रेडमी सेंटर, यहाँ पे रेडमी सेंटर. सपोज अगर यहाँ पे फ़ोन सपोज टू बी 10,000 में जो है तैयार होता है. बट यू नो कि ये कितना प्राइस उसमें रखता है, ये 16,000 रखता है. बट वाई ये 16,000 क्यों रहता है? क्योंकि इस प्रोडक्ट को यहाँ से यहाँ तक जाना होता है. अगर ये 9,000 में तैयार हो गया है, अब ये जो इसके 6,000 है ना, 6,000 जो है ये बिटवीन जो ये कस्टमर्स या रिटेलर जो भी बैठे हैं इनके लिए होता है. ठीक है, अगर यहाँ पे कस्टमर चेक करेंगे, बोलेंगे कि भाई प्राइस क्या है. ठीक है, बोलेंगे कि अगर वो सीधे जो है कंपनी पे चेक करेगा, मतलब कंपनी वेबसाइट खोलेगा वहाँ पे चेक करेगा, आप उसको वहाँ पे फ़ोन जो है 16,000 में मिल जाएगा. बट अगर वो नियर बाय शॉप सेलर पे देखेगा ना, यहाँ पे इसको खाली 15,000 में मिल जाएगा. आप देखो कितना डिफरेंस है. अदरवाइज इस बंदे को इधर जाना है, ये इसीलिए होता है. अदर ये जो देखो ना, इस एक्चुअल में 10,000 में ही ये फ़ोन बना है. ठीक है, एक्चुअल में. बट फिर भी कंपनी को इस 10,000 में भी मार्जिन होता है. ठीक है, इस 10,000 में भी जो एक्चुअल प्राइस होता है. ठीक, बोलने का मकसद ये है कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस वैरी करता है. सपोज टू बी कंपनी के पास जो है कॉस्ट प्राइस जो है 16,000 है. ठीक है, बट इस बंदे के पास जो है फ़ोन पहुंचा 14,000 में. कितने में? 14,000 में.
यहाँ पे 14,000 में पहुंचे। जब यहाँ पे कस्टमर आ जाएगा वो बोलेगा कि भाई मुझे फ़ोन दो, एमआरपी कितना है 16,000 है, ये बोलेगा भाई 2,000 डिस्काउंट दे रहा हूँ, क्योंकि अगर एमआरपी से तो वो ज़्यादा नहीं दे सकता। एमआरपी जो है 16,000, इससे ज़्यादा तो कभी कोई खरीद ही नहीं सकता। बट इसके पास फ़ोन पहुंचा 14,000 में, तो ये बोल रहे कस्टमर को भाई मैं 2,000 डिस्काउंट दे रहा हूँ फ्रॉम एमआरपी रेट। न कि वो बोल रहे हैं कि कंपनी में 10,000 का है, 5,000 का है, नहीं, इसके पास 14,000 में पहुंच गया, तो कस्टमर जो है उसको 15,000 में देगा सपोज। और ये जो है ये वाला जो शॉपकीपर है, ये फिर भी इसमें 1,000 जो है कमाई करेगी पर फ़ोन में, एक एक फ़ोन में, ठीक है। यहाँ 15,000 पहुँच गया। अब देखो अदरवाइज़ देखो ये जो बड़ी कंपनी है ना, इसके पास बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, इसीलिए जो है इसने अपने कंपनी के पास जो है पहले से ही प्राइस ऊपर रखा है, ताकि ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है ये अपने फ़ोन बेच सकते हैं, ठीक है। बोलने का मकसद फाइनली प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्रॉफिट और लॉस। एक्चुअल में आपको एक बात बताना है, इसके बाद ही, इस स्लाइड के बाद ही, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी जो मैं अभी बोल रहा था, मार्केट प्राइस उस चीज़ को कहते हैं, उसमें क्या फ़र्क होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो एक होता है मार्केट प्राइस होता है और एक होता है डिस्काउंट। क्या होता है मार्केट प्राइस और डिस्काउंट, ठीक है। देखो मार्केट प्राइस क्या होता है, जब यहाँ पे कंपनी पे फ़ोन बन गया, यहाँ पे सपोज टू बी रेडमी फ़ोन बन गए हैं, सपोज टू रेडमी 10, ठीक है। रेडमी 10 कंपनी ने जो एमआरपी रखा है, एमआरपी वो रखा है सपोज टू बी 5,000, 10,000, 10 के, ठीक है। बट क्या होता है यही मार्केट प्राइस जो होता है ना, ये लिस्ट में जैसे कि कंपनी अपनी लिस्ट बनाती है, हाँ इसका प्राइस 10 के है, इसका प्राइस 5 के है, सपोज टू बी, ठीक है। बट जो कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस वेरी करता है, क्योंकि इस बंदे के पास, ये एक शॉप था इधर, इस बंदे के पास यही फ़ोन, ये रेडमी फ़ोन 9,000 में पहुंच गया, और ये कितने में बेच रहा है 9.5 के, मतलब 9,500 में बेच रहा है। फिर ये क्या बोलते हैं कस्टमर को कि 500 में डिस्काउंट दे रहा हूँ, है ना। आपको नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे एमआरपी जो 10 के है, ये इस फ़ोन पे जो टिकट लगी हुई है वो 10 के की है, ठीक। बट फ़ोन 9,000 में पहुँचा इधर, ठीक है। बट अभी कितना है पेंडिंग, 1,000 है। बट ये बंदे को बोल रहे हैं कि भाई मैं 500 डिस्काउंट दे रहा हूँ, फिर भी ये अपना 500 जो है कमाते हैं, ठीक है। मार्केट प्राइस समझ आया आपको, एमआरपी प्राइस होता है, ठीक। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट सिंपली अगर आपको कभी डिस्काउंट की फॉर्मूला भी लिखनी है ना, तो आई थिंक इसके बाद में आपको पूरे ये सारे फॉर्मूला लिस्ट से बताऊंगा। डिस्काउंट समझ आया ना, डिस्काउंट क्या होता है, जैसे कि मार्केट प्राइस होता है, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय मार्केट प्राइस, ठीक है, इनटू 100, ठीक। देखो मार्केट प्राइस जो है ना वो ज़्यादा होगा ना, होगा कि नहीं होगा। देखो मैं बोल रहा था मार्केट प्राइस से एमआरपी रेट होता है, बट जो ये सेल कर रहा है ना, ये खाली 9.5 के में भेज रहा है। हाँ यहाँ पे 10 के था, 10 के में से 9.5 के काटो, वहाँ कितना रहा, तो 0.5 के, मतलब 500 रुपीज़ रह गए। तो ये 500 रुपीज़ जो है यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। ये बात समझ आया। तो लेट्स चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। इस इंपॉर्टेंट फार्मूलाज में आपको बताऊं मैं पहले, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, और होता है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। देखो अगर हम कॉमन सेंस देखेंगे, जो ये कॉस्ट प्राइस होता है ना, कॉस्ट प्राइस हमेशा जो होता है लेस देन होता है सेलिंग प्राइस से, मतलब कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। बट यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। मतलब ये एक ऐसी बात है, मैंने कहीं से बुक लेके, यहाँ मैं बुक सेलर के पास गया, ठीक। बुक सेलर ने जो बुक हब था इधर, बुक हब, ठीक है, मुझे एक बुक लाना है, ठीक। इस बुक सेलर ने, यहाँ पे बुक सेलर बैठा है, इस बुक सेलर ने इस बुक हब से एक बुक जो है, चलो कोई भी JKSSB का बुक 500 में ले आया है, कितने में, ये 500, एक बुक इसके पास 500 में पहुंच गया है, ठीक है। आपको क्या लग रहा है, क्या ये बिलो 500 इस बुक को भेजेगा या ग्रेटर देन 500, मतलब आपकी नज़र में तो ग्रेटर देन 500 ही भेजेगा ना। तो वही मैं कह रहा हूँ, कॉमनली कॉस्ट प्राइस जो होता है वो
लेस देन होता है सेलिंग प्राइस से, ठीक है। क्योंकि अब ये इसको मार्जिन ऐसा रखेगा 600 में दे रहा हूँ बुक, ठीक है, ये 600 करेगा इसको। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस था हमारे पास 500, बट सेलिंग प्राइस था कितना, 600। अब यही एग्जांपल लेते हैं, सपोज अगर आपको कोई बोले यहाँ पे बुक सेलर को प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट, सीधी सी बात है, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस कितना है माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है, 600 माइनस 500, 100, 100 इसको प्रॉफिट मिला, सिंपल। अगर लॉस की बात करेंगे, लॉस टाइम में क्या होगा, ये सेलिंग प्राइस जो है, ये सेलिंग प्राइस जो है ये लेस देन होगा कॉस्ट प्राइस से, होगा कि नहीं होगा। क्योंकि देखो बुक सेलर ने कितने में, 500, हाँ 500 में बुक लेके आया, ठीक, ये यहाँ पहुँच गया अपने शॉप पे। अब यही बुक ये जो है 400 में बेच रहे हैं, सपोज करते हैं, क्योंकि आप देखो ना लॉस, हम लॉस की बात कर रहे हैं। देखो अब क्या लॉस है, लॉस की फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अब ये क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, 500 माइनस 400, इसका मतलब 100 रुपया इसको लॉस हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या था, लॉस में सेलिंग प्राइस जो है लेस देन होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये बात समझ आया। तो मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज करवाता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कभी पहले आपको ये समझना, प्रॉफिट अगर प्रॉफिट फॉर्मूला लिखोगे, कैसे लिखोगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, वह एक है ना, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर लॉस अब सब्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं लिखना है, अगर आप इसी को माइनस कॉमन निकालोगे तब भी वो वही बन जाएगा। देखो लॉस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये बी ऑप्शन में, ठीक है। और अगर आपको कभी परसेंटेज निकालना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और परसेंटेज ऑफ लॉस, ठीक है, तो किसके बराबर होता है, ये बात हमेशा याद रखना। प्रॉफिट या लॉस हम हमेशा इन किससे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस से। सेलिंग प्राइस जो है इसके साथ कोई मतलब नहीं है प्रॉफिट और लॉस से। बस अगर मैं फॉर्मूला की बात करूँ, ये हमेशा जो है हम कॉस्ट प्राइस से निकालते हैं। देखो अगर प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, प्रॉफिट देखो इसकी फॉर्मूला, प्रॉफिट किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, ये हमेशा याद रखना। अब यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, बात समझ आए। तो वैसे ही परसेंटेज ऑफ लॉस में क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय फिर से कॉस्ट प्राइस। मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपको कि यहाँ पे हमेशा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है, नीचे इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्राइस हम निकालते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई फिर से 100। ये दो फॉर्मूला आपको समझ आया, फिर से समझ आया, ये आप लिखते रहो ताकि आपको समझ आ जाएगा, ठीक। तो अब नेक्स्ट, एक मिनट, ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर हमारे पास कभी सेलिंग प्राइस निकालना होगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस जब भी निकालना होगा आप ऐसा करोगे, यहाँ ब्रैकेट डालोगे और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई करोगे, ये हमेशा होता है। अगर कॉस्ट प्राइस कभी निकालना होगा सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो कॉमन सेंस, यहाँ पे फॉर्मूला कैसे याद रखोगे आप, कॉमन सेंस यूज करो, आपको कॉमन सेंस यूज करना है। देखो सेलिंग प्राइस क्या होता है हमारे पास, ज़्यादा एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है अगर हम न्यूमरेटर की टर्म जो है, न्यूमरेटर की टर्म जो है इसको हम ज़्यादा बनाएंगे एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तभी तो ज़्यादा आ जाएगा। मेरी बात समझो भाई, अगर हमारे पास 100 प्लस 1 है, डिवाइड बाय 100 करेंगे, कौन सी टर्म ज़्यादा है, ऊपर 101 डिवाइड बाय 100, ये तो ग्रेटर जमाना आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ठीक। सेम वे अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, कॉस्ट प्राइस मैंने अभी बोला था ये कम होता है ना, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर टर्म बड़ा जब आ जाएगी तभी तो वैल्यू कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 प्लस
ठीक है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे 100 इंटू, मैंने अभी बोला था जब भी कॉस्ट प्राइस निकालोगे यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा सेलिंग प्राइस। देखो सेलिंग प्राइस इधर, कॉस्ट प्राइस इधर, और कॉस्ट प्राइस निकालोगे यहाँ पे सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये चीज़ समझ आया। देखो इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको समझाता हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, एक्चुअल में यही है। ठीक है, ठीक। अब देखो इधर, देखो अगर आपको अगर अब लॉस, देखो यहाँ पे मैंने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लिखा, यहाँ पे भी मैंने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लिखा। अगर इन टर्म्स ऑफ लॉस, इन टर्म्स ऑफ लॉस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लॉस, देखो कहीं पे भी फॉर्मूला में चेंज नहीं होगी, सिर्फ आपको ये चेंज करना होगा, प्रॉफिट जहाँ परसेंटेज प्रॉफिट लिखा वहाँ परसेंटेज लॉस चेंज करना है, और जहाँ पे भी प्लस है उसको माइनस करना है। देखो वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे अब माइनस करना है उसको, और ये चेंज करना है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, फॉर्मूला क्या बन जाएगी, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100, देखो यहाँ पे प्लस है, अब इसको माइनस करो, परसेंटेज ऑफ लॉस डिवाइडेड बाय सेम टू सेम इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस निकालना होगा इस पे कंपेयर करो ना, 100, देखो यहाँ पे 100 है ऊपर, नीचे क्या होगा 100, अब लॉस है, लॉस चल रहा है, माइनस परसेंटेज ऑफ लॉस, ठीक है, इंटू सेलिंग प्राइस। ये चीज़ समझ आ गया आपको, ये फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा इसके बाद, जब PYQs पे आ जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा ये क्वेश्चंस कैसे आए इन्हीं फार्मूलाज के ऊपर। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा, आई होप कि आपको कॉस्ट प्राइस समझ आया होगा, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, इसको हम ये भी कहते हैं, सॉरी, इसको हम कहते हैं लिस्ट प्राइस, जो लिस्ट दिया गया है एक्चुअल कंपनी से, लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। ठीक है, या नॉमिनल, नॉमिनल भी कह सकते हैं। नॉमिनल इसलिए ताकि ये अगर हम किसी और चीज़ की बात करेंगे, सपोज एक ट्रांसफार्मर होता है हमारे पास, ठीक है, एक ट्रांसफार्मर के ऊपर जो लिखा होता है ना प्लेट पे 33 kV वोल्टेज करंट जो भी लिखा होता है, तो उसी को कहते हैं, जो भी गिवन है वहाँ पे लिखा है, जो भी प्रोडक्ट पे गिवन है वो मार्केट प्राइस है। ठीक है, वैसे ही ट्रांसफार्मर पे कुछ रेटिंग देगा उसको कहते हैं नॉमिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, आई होप इसमें इतने ही फार्मूला ज़्यादातर हैं। और क्या फार्मूला हो सकते हैं इसमें, यहाँ आई होप इतने ही फार्मूलाज है इसमें, ये सिंपल है प्रॉफिट और लॉस निकालने में। ठीक है, ये चीज़, हाँ, और एक फॉर्मूला है, अगर कभी क्या होगा, अगर वेट 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 अ सेकेंड, देखो यहाँ पे अगर कभी आपको एक साथ ये दिया गया है कि परसेंटेज ऑफ लॉस एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इक्वल है, ये भी 10% है, 10% है, ठीक है, आप उस टाइम जो है आप नेट प्रॉफिट या लॉस अगर निकालना होगा वहाँ पे क्या करोगे, आप इन दोनों को, जैसे कि ये 10 है 10 है, इनको 10 स्क्वायर करोगे डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये चीज़ करना है बस, ये एक फॉर्मूला है। अगर कभी भी एक क्वेश्चन में दिया गया है 10% लॉस हो रहा है 10% प्रॉफिट हो रहा है, तब आप इस फॉर्मूला को डायरेक्टली लगा सकते हो। ठीक है, टोटल मतलब नेट शेल क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे। और देखो क्या है, कॉस्ट प्राइस की फॉर्मूला याद रखना है, सेलिंग प्राइस की फॉर्मूला याद रखना है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ लॉस। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखोगे। और इसके बाद जो प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, मतलब कभी मतलब बिल्कुल फॉर्मूला ही भूल जाता है, चीज़ों को समझना है। बाकी मैथमेटिक्स जो है ना, मैथमेटिक्स जो है आपको कॉपी पेस्ट क्वेश्चन
रेयरली मिलेंगे, रेयरली मिलेंगे, रेयरली। बट क्या है, क्वेश्चन ए टू जेड सेम होता है, सिर्फ डेटा चेंज होता है। या तो डेटा चेंज होगा या क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझना है फिर करना है। मैथमेटिक्स ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते कि आपको पता है प्लस है, आपको पता है माइनस है। अगर आपको इसमें, अगर आपको इन दोनों में कंफ्यूजन है, फार्मूला ये था या ये था, तो क्वेश्चन हाथ से चला गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ फार्मूला जो है, फार्मूला पे ध्यान दीजिए। और फिर क्या है, जस्ट जब फार्मूला कंप्लीट करोगे फिर सीधे पीवाईक्यूज पे आ जाओ। ठीक है, सीधे पीवाईक्यूज पे आ जाओ। समझ आ रहा है ना करना क्या है? ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आया था, इसलिए वीडियो जो है वो पॉज किया था। तो आई होप ये क्वेश्चन हम कर रहे थे, ठीक है। आई थिंक मैंने ये थोड़ा सा क्वेश्चन किया था, मे बी। चलो इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। सो क्वेश्चन देखो पहले। ए शॉपकीपर टेल्स टू सेल करते हैं, मतलब बेच रहा है, 2 आर्टिकल्स ऑफ RS 1500 ईच। ओके, क्या है कि एक शॉपकीपर है, ठीक है। इसके पास 2 प्रोडक्ट है, सपोज करते हैं A और B है, ठीक है। तो इनका जो दोनों कॉस्ट प्राइस है ना, इसका भी 1500 है, इसका भी 1500 है, दोनों का टोटल हो जाएगा 3000, ठीक है। तो बोल रहा है ऑन द फर्स्ट आर्टिकल, लेट ए इज द फर्स्ट आर्टिकल, ठीक है। ही मेक्स ए 20% प्रॉफिट, ठीक है। और सेकेंड आर्टिकल भी है, इट इनकर्स, मतलब कम हो रहा है 25% लॉस, ठीक है। इस पे 25% लॉस हो रहा है, इस पे प्रॉफिट हो रहा है, इस पे लॉस हो रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, हमको क्या निकालना है, व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ, और देखो क्वेश्चन में ये लिखा गया प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऑन द टोटल ट्रांजेक्शन, ठीक है। बट क्वेश्चन में ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं प्रॉफिट का ऑप्शन है, तो इसका मतलब है इसमें कंफर्म जो है लॉस ही हो रहा है ना। क्योंकि आप देख सकते हैं, देखो यहाँ से आपको ये आइडियाज़ पे, मैथमेटिक्स आइडियाज़ पे नहीं चलता है। कहोगे कि एक 25% पे दे रहा है लॉस, दूसरा 20% प्रॉफिट, तो इसका मतलब है 5% के आसपास आ जाएगा तो ये देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, मैथमेटिक्स कोई डिफरेंट होता है, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस, इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है JK SSB 2026 में आया है, आप देखो रिसेंटली आया है। तो क्या करना है आपको, आपको देखना है ये क्वेश्चन एक्चुअल में आया कहाँ से उठाया था ये क्वेश्चन। मतलब ये SSC में आया था, CHSL में आया था, NDA में आया था, किस में आया था। तो आपको फिर टारगेट करना है कि क्वेश्चन कहाँ बनते हैं। ऐसा भी नहीं है, देखो पहले फर्स्ट स्टेप आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, MCQs प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो तब कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ज़रूर ज़रूर आपको मतलब आ जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो क्या करना है, इस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में MCQ प्रैक्टिस करो, तो इंशाल्लाह आपको हो जाएगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से उठाया है क्वेश्चन, ठीक है। ये सीधे मैंने कॉपी किया है क्वेश्चन इधर, ठीक। तो देखते हैं। देखो अगर हम कॉस्ट प्राइस ऑफ ए निकालेंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमको पता है 1500 है एक आर्टिकल का। अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा, मैंने बोला था आपको, यहाँ पे सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कॉस्ट प्राइस ऑफ ए हो जाएगा, देखो मैंने बोला था कॉमन टर्म्स, आई थिंक मैंने इससे पहले बोला कि नहीं बोला, कॉस्ट जो कॉस्ट प्राइस होता है वो थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू द सेलिंग प्राइस, मतलब कॉमन। क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि जो उसको कॉस्ट प्राइस, मतलब अगर प्रोडक्ट 5 रुपये में मिला है, वो 5 रुपये में ही वापस भी बेच देगा, या मतलब उससे कम बेचता, कि मतलब रेयर चीज़ होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट प्राइस कम होगा तो डिनोमिनेटर टर्म थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो ऊपर से 100 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या है, तो सेलिंग प्राइस कितना है 1500,
1500, ठीक है। बट 100 अब देखो यहाँ पे माइनस आ जाएगा या प्लस आ जाएगा। देखो क्या आर्टिकल ए में क्या हो रहा है, 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट होगा प्लस होगा, कितना हो रहा है 20 हो रहा है, तो 20 प्लस 20, ठीक है, वो हो जाएगा 100, 120 इंटू 1500, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है, इसको ऐसे काटो, ठीक है, 3 4 3 15, ठीक है, 4 2 4 50, ठीक है, ये आ जाएगा 1250, ठीक है, ये 1250 कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, क्योंकि हमको सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट लॉस भी पता है कितना परसेंटेज किस आर्टिकल का, बट कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, ताकि हम, मैंने बोला था जब भी हम लॉस निकालते हैं और प्रॉफिट निकालते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में, ठीक है, ठीक है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं ना कि सेलिंग प्राइस पे, ठीक, क्वेश्चन को समझ आना चाहिए, ठीक। वेट तो ये चीज़ समझ आ गया आपको, ये चीज़ समझ आ गया आपको, ठीक, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ बी क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अब देखिए कॉस्ट प्राइस, अभी मैंने बोला था ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100 माइनस, तो 100 माइनस माइनस क्यों आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पे लॉस है, देखो माइनस आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा इसलिए ताकि आर्टिकल बी की बात चल रही है, लॉस चल रहा है, तो 100 माइनस समथिंग, ठीक है, 100 माइनस समथिंग दैट इज 25, ठीक है, तो आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होता है यहाँ पे हर एक आइटम का 1500 है, तो 100 डिवाइड बाई ये क्या है 25, 25 से 100 से 25 काटो 1500, सो इधर आ जाएगा, ठीक है, 5 1 जार 5 5 जार 25, 5 3 जार है ना, 5 3 जार, ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय इंटू 15 1 जार 15 2 जार 100 इंटू 20 कितना होगा 2000 ना, 2000 हो जाएगा ना, क्वेश्चन समझ आ रहा है ना। तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ बीट। ज़रा मुझे बताओ टोटल टोटल कॉस्ट प्राइस ए प्लस बी कितना आ जाएगा, एक तो हो गया 2000 बी का, प्लस इसका कितना है 1250, कितना होगा 0523, तो 3250। मुझे बताओ टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 1500 प्लस 1500 हो गए 3000, बट कॉस्ट प्राइस कितना निकला आ गया टोटल 3250। हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, देखो मैंने 3250 रुपीज़ में कोई चीज़ लेके आया, बट वो मैंने 3000 में ही बेच दिया, तो मैंने अपने आप को लॉस किया है, कितना लॉस किया आप देखो, 3000 से 3250 काटो तो 250 आ जाएगा, 250 का लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है 250, ठीक है। अगर परसेंटेज ऑफ लॉस निकालना है तो वो आ जाएगा बराबर लॉस डिवाइड बाय, मैंने बोला था इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस, लॉस कितना है, कैन एनीबॉडी टेल मी लॉस कितना है, अभी जो निकला 250 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस की सेलिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस 3250, इसको सॉल्व करो तो आंसर जो है आपको मिलेगा 7 पॉइंट, देखो 00 पहले से ही कट जाएगा, ठीक है, 7.69, हाँ इसकी मल्टीप्लाई भी 100 होगा, सॉरी, क्योंकि ये परसेंटेज है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई भी 100 होगा, 7.69%, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 7.6, बट अगर हम देखेंगे जब हमने क्वेश्चन पढ़ा है 2 से थोड़ा दिख रहा है 5 में होगा, बट 5 में नहीं है, 7.69% है, ठीक है, क्वेश्चन चेंज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ ट्रेडर बाइज 100 पेन, देखो एक ट्रेडर है हमारे पास, ये परचेज करता है, क्योंकि बाई करता है ना, परचेज करता है कितने 100 पेन, हर पेन कितने रुपए का है 20 RS, तो टोटल कितना इन्वेस्ट किया इन्होंने 100 रुपये इंटू 20, तो 2000,
तो कॉस्ट प्राइस मतलब इसने कितने में लेके आया सामान, 2000 में, तो कितने में भेज रहा है वो देखना है, ठीक है। ही सेल्स 60 पेन्स चलो 60 पेन्स लेते हैं हम एंड 40 पेन्स। 60 पेन, लेट ये ए है, 60 पेन्स का अगर हम देखेंगे सेलिंग प्राइस प्रॉफिट, ही सेल 60 पेन्स एट व्हाट इज ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन को समझो बोल क्या रहा है, क्या हमको लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, ये चीज़ें देखते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस देखेंगे, कॉस्ट प्राइस देखो, अगर हम पहले 60 पेन का लेंगे, 60 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 60 इंटू 20 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 60 पेन है 20 रुपये ईच, ठीक है। वो कितना हो गया 6 टू ज़ा 12, 1200, ठीक हो गया ये। तो 40 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 40 इंटू 20 कितना होगा, 4 टू ज़ा 8, 800, ये होगा कि नहीं होगा। तो अगर इसका सेलिंग प्राइस हम निकालेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 60 पेन क्या आ जाएगा मुझे बताओ। मैंने बोला था सेलिंग प्राइस से थोड़ा बड़ा होता है, जब सेलिंग प्राइस पर ऊपर बड़ी टर्म आ जाएगी, बड़ी टर्म मतलब 100 डिवाइड बाई 100, यहाँ पे कुछ या माइनस होगा या प्लस होगा। आप देखिए 60 पेन्स में माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है, 60 पेन्स एट 10% प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो प्लस आ जाएगा, कितना होगा परसेंटेज कितना है 10, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस कितना है, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 पेन्स 1200, ठीक है। ये हो गया 110 बाय 100 इंटू 1200, 1200 ये हो गया 12, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ 60 पेन्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 60 पेन्स कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करो, 1320 आ जाएगा, ठीक है, 60 पेन का, ठीक। अब देखिए 40 पेन का, 40 पेन का सेलिंग प्राइस देखिए, 40 पेन का देखिए, देखो सेलिंग प्राइस थोड़ा बड़ा होता है 100, तो यहाँ पे आ जाएगा या माइनस या प्लस, या माइनस या प्लस, देखिए 5% लॉस, इधर देखो 5% लॉस मतलब -5 डिवाइड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस 40 पेन्स 800, तो ये आ जाएगा 800 में से 95 इंटू 8, ठीक है, 8 5 ज़ार 40, 0 4 8 9 ज़ार 72, 74 72 74 हो गया 76 760, तो इनका आ गया 760, ठीक है। तो टोटल सेलिंग प्राइस हमको आ गया 1320 प्लस 760 कितना हो गया, 0 6 8 13 7 20, 2080। तो कॉस्ट प्राइस कितना है टोटल मुझे बताओ, 100 पेन का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 2000, तो सेलिंग प्राइस मतलब कितने में बेच रहे हैं हम इतने 100 पेन्स, 2080, तो कुछ प्रॉफिट हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, क्योंकि हमने 2000 में लेके आए, 2080 रुपये में बेच रहे हैं, तो जो हमको प्रॉफिट मिल रहा है 2080 दैट इज़ 80 रुपीज़ प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन ख़त्म हो गए, ये और ये, क्योंकि ये दोनों लॉस में, अब प्रॉफिट हो रहा है हमको, तो अगर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना होगा तो आ जाएगा प्रॉफिट कितना है 80 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस ऑफ टोटल कॉस्ट प्राइस 2000 इंटू 100, 20 कैंसिल, 80 डिवाइड बाय 20, 0 कैंसिल, 2 4 ज़ार, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल बी 4%, ठीक है। तो ऑप्शन ए आंसर। क्वेश्चन समझ आया अच्छे से। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर है, वेबसाइट पर जो लेटेस्ट हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 4 एप्पल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 6, फाइंड द लॉस एंड प्रॉफिट, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो अगर हम लेट करते हैं कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इज इक्वल टू 1 रुपये, ठीक है। तो चार एप्पल्स कितने में आ जाएंगे 4 रुपीज़ में। तो क्वेश्चन बोल रहा है, वहाँ से ही बोल रहा है क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 4 एप्पल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस, 6 एप्पल्स का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 4 एप्पल्स, दैट इज 4,
कॉस्ट ऑफ 4 एप्पल्स का क्या है, 4 रुपीज़ है, तो एक एप्पल का क्या आ जाएगा, 1 एप्पल कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 4/6 है ना, इस 6 को इधर डिवाइड करो ना, 2/3, ठीक है। तो एक, तो कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल, कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है, ठीक है, बट 1 एप्पल, एक एप्पल के सेलिंग प्राइस है 2/3, तो इसका मतलब कॉस्ट मैंने एक, यहाँ तो नुकसान हो रहा है क्योंकि आप खुद देखें ना, 4 एप्पल में लेके आता हूँ यहाँ से 4 रुपये, 4 एप्पल में लेके आता हूँ 4 रुपीज़ में, बट मैं 4 रुपये में 6 एप्पल भेज रहा हूँ, तो नुकसान ही तो हो रहा है, लॉस ही तो हो रहा है, लॉस ही हो रहा है, बट कितना परसेंटेज लॉस हो रहा है वो देखना है। लगता है 50% होगा, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कुछ डिफरेंट मिलता है, ठीक है। ऐसे ही तो अगर हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ, निकालना क्या है, फाइंड द लॉस और प्रॉफिट, हमको क्या हो रहा है, लॉस, देखो हमको लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि ये बड़ा है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, माइनस सेलिंग प्राइस कम है, लॉस तभी तो होगा, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा, तभी तो लॉस होगा। कॉस्ट प्राइस कितना है, एक एप्पल का 1, तो सेलिंग प्राइस कितना, 2/3, कितना हो गया, 3 - 2/3, कितना हो गया, 1/3, ठीक। तो अगर अब हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ लॉस, वो आ जाएगा लॉस, लॉस क्या है, 1/3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एप्पल, वो तो 1 है, इंटू 100, तो वो आ जाएगा 1/3 इंटू 100, वो आ जाएगा, वो तो 1 ही, ये तो 1 ही होगा ना, डिनोमिनेटर में 1 रखो या ना रखो, ये वन ऑफ द सेम थिंग, ये आ जाएगा 33.5 समथिंग, ऐसे ही कुछ आएगा, ठीक है ना। 100 को 3 से काटो, ठीक, तो क्या आ जाएगा आंसर, 33, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ए स्मार्टफोन इज सोल्ड, सोल्ड मतलब बेच दिया, सेल किया, फॉर 500 एट अ लॉस ऑफ 20%। आप देखो मैंने नया फ़ोन लेके आया 50K में, 50,000 में, ठीक है, तो अब कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैंने अब इसको 500 में भेजा है, क्योंकि मुझे 20% लॉस हुआ है। अब आपको क्या निकालना है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या है इसका, देखो कॉस्ट प्राइस अगर आपको निकालना होगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस अगर निकालना होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस जो बेच दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने बोला कॉमन टर्म्स में, जो कॉमन टर्म मैंने बोला था, कॉस्ट प्राइस जो होता है ज़्यादा होता है, ज़्यादा होगा तो ऊपर आ जाएंगे, माइनस होगा या प्लस होगा, तो लॉस है माइनस होगा, कितना होगा, 20/100, ये तो फॉर्मूला है, ये तो फार्मूला है जनरल, तो ये होगा 80/100 इंटू सेलिंग प्राइस कितना है 500, ये कितना होगा 5 5 8 40, तो 400 रुपया है कॉस्ट प्राइस। समझ आया क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कॉस्ट प्राइस इज 60, कॉस्ट प्राइस इज 60, लॉस इज 15%, फाइंड सेलिंग प्राइस। देखो सेलिंग प्राइस होगा, फॉर्मूला बेस पे है क्वेश्चन, अगर सेलिंग प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है तो ऊपर वाली टर्म, ठीक है, तो माइनस 100 माइनस समथिंग, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है ना, हाँ सेलिंग प्राइस ज़्यादा, 100 माइनस समथिंग, लॉस, यहाँ पे लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है 15, ठीक है, डिवाइड बाय 100, तो इंटू 60%, यहाँ पे हो जाएगा 60 ना, कॉस्ट प्राइस, 15 में से इतना काटो, 85/100 इंटू 60, ठीक है, 0 0 कैंसल, ऐसे ही 5 2 5 1 5 7 17 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 2 इंटू 2 3 ये कितना आ जाएगा, अब देखो 17 इंटू 7 3 21 2 3 3 5 51 55। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा गलती हो गई, इस क्वेश्चन में देखिए मैंने बोला कॉस्ट प्राइस जो है और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू द सेलिंग प्राइस, अगर कम होता है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखो फॉर्मूला कितना इम्पोर्टेंट है, आप देखो क्वेश्चन टोटली गलत होगा, है कि नहीं, देखो आप देखिए इसमें देखो कॉस्ट प्राइस थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू सेलिंग प्राइस, इसलिए मैं कह रहा हूँ कम अगर होगा डिनोमिनेटर थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो अब क्या है 100,
100 तब जो कम होगा तब डिनोमिनेटर से ही कुछ काटो, अगर ज़्यादा होगी तो न्यूमरेटर से ही कुछ काटो या ऐड करो, ठीक है। 100 अब देखो लॉस चल रहा है तो 20 हो रहा है इंटू कॉस्ट प्राइस की, सेलिंग प्राइस कितना है 500 में बेच रहा हूँ, ठीक है। हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 500, ठीक। अब देखो एक ज़ीरो कट जाएगा, 4 2 4 जार 2 5 जार, ठीक है। ये हो जाएगा 50 इंटू 50 डिवाइड बाई 4, ठीक। ये हो जाएगा 2500 डिवाइड बाई 4, 4 5 जार 20, 4 6 जार 24, 4 6 जार 24, ठीक है। 24 यहाँ कितने बच गए, 24 24 में से एक बचेगा, 4 2 जार 8, तो यहाँ से फिर से 2 बजे, 4 5 जार 20, 625, तो कॉस्ट प्राइस था 625, तो होगा ना ज़्यादा, क्योंकि बेच रहा हूँ तो मैं 500 में बेच रहा हूँ 500 में, और लॉस मुझे लॉस हुआ है कुछ परसेंट इससे, तो इसका मतलब इससे ज़्यादा ही होगा कॉस्ट प्राइस, है ना, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला में अभी इशू हुआ था। चलो एनीवेज, आपको फॉर्मूला पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, अदरवाइज़ यहाँ पे अगर थोड़ा सा उल्टा प्लॉट हो गया, ऑप्शन में आपको ये भी होगा, जो अभी आपको आंसर आया था ये भी होगा। ये बेस्ट होता है अगर कहीं पे क्वेश्चन गलत होता है ना, ये बेस्ट होता है ताकि हम वेरीफाई कर सकते हैं। इस चीज़ से आप भी सीखें, ठीक है। यहाँ पे मतलब फॉर्मूला में उल्टा प्लॉट हुआ था तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, तो आप भी गलती कर सकते हैं। अब हमने इसको करेक्ट किया है, ठीक है, अब हमने इसको करेक्ट किया है, तो आप भी कल ऐसे ही ध्यान रखेंगे, आपको भी आइडिया आ जाएगा कल कि ये फॉर्मूला थी, ये फॉर्मूला थी, ये फॉर्मूला थी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन, शॉपकीपर का क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए शॉपकीपर बॉट ऑरेंज एट 7 फॉर ए रुपए। देखो ये क्या है, ये रुपए है, मतलब सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, ठीक है। 1 रुपए में 1 रुपए में 7 ऑरेंजेस, ऑरेंजेस 1 रुपए में, मीनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 1 रुपए, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ, ठीक है, एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 1/7, ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ठीक। तो हो गया ये यहाँ तक। अब क्या निकालना, क्वेश्चन देखो ना, एंड सोल्ड देम एट अ गेन ऑफ, ये बेच रहा है किस में, 40% गेन में, प्रॉफिट, ठीक है। हाउ मेनी ऑरेंज, इस क्वेश्चन को समझो पहले। आप मैंने ऐसे मतलब इतने पिछला भी क्वेश्चन, इससे पहला वाला भी क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही है, बट इसमें कुछ ज़्यादा नया तो है नहीं, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एक ऑरेंज का क्या होगा, 1/7। अब क्या सेलिंग प्राइस, अगर हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस निकालेंगे, किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस थोड़ा बड़ा होता है, तो मतलब न्यूमरेटर ऊपर वाली टर्म को छोटा बड़ा करना है, तो इसका मतलब है गेन हो रहा है तो प्लस ही करना होगा, तो 100 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 100, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज कॉस्ट प्राइस हियर, सॉरी कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एप्पल इज 1/7, ये होगा कि नहीं होगा, ये हो गया 140 डिवाइड बाय 100 इंटू 1/7, 7 2 जार 14, ये हो गया 20/100, 0 0 कैंसल, 2 1 जार 2 5 जार, दैट इज 1/5, मीनस सेलिंग प्राइस ऑफ ऑरेंज, 1 ऑरेंज इक्वल टू 1/5, तो एक 1/5, तो 5 1/5, ठीक है। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मीनस 5 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1, ठीक है, होगा कि नहीं। जैसे यहाँ पे लिखा ना 7 ऑरेंज है ना, ये वहाँ से दिया 7 ऑरेंजेस 1 रुपए में लेके आया था, वैसे ही कॉस्ट प्राइस देख सकते हैं 1/7 होगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मीनस 5 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब
यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 है, हाँ ये देखो, ठीक है। वेट, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कुछ नहीं है, अब कुछ चीज़ें जो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ। समराइज में क्या कर रहा हूँ, देखो आपको परसेंटेज ऑफ लॉस और प्रॉफिट जो है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्राइस हमेशा निकालना है, ठीक है। अगर लॉस निकालना होगा तो लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, वो आ जाएगा परसेंटेज ऑफ लॉस, ठीक है। वैसे ही गेन या प्रॉफिट कहो, या डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ गेन या लॉस, सॉरी गेन या प्रॉफिट कहो, प्रॉफिट, ठीक है। वैसे ही अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना होगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस में आपका क्या करना है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या और लॉस, ठीक है। अगर प्लस होगा प्रॉफिट होगा, माइनस होगा लॉस होगा, डिवाइड बाय 100 होगा। इसे वैसे ही कॉस्ट इंटू करना है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। वैसे ही कॉस्ट प्राइस अगर होगा तो कॉस्ट प्राइस थोड़ा छोटा होता है सेलिंग प्राइस से, तो नीचे करना होगा कुछ 100 प्लस माइनस, मतलब प्लस माइनस में इसलिए लिख रहा हूँ, या प्रॉफिट अगर प्रॉफिट होगा प्लस, अगर लॉस होगा माइनस होगा, ठीक है। तो 100 इंटू सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये चीज़ें प्रॉफिट और लॉस में इंपॉर्टेंट है, और चीज़ों को थोड़ा सा समझना है प्लीज़, अदरवाइज क्वेश्चन डिफ़िकल्ट बनते हैं। बट अगर आपके पास प्रॉपर फॉर्मूला है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, एमसीक्यूज आप थोड़ा सा दबंग के लगाओ, इंशाल्लाह आपको हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, देन टिल देन बाय।